Good morning, dear student. Welcome to the online classes of Veena Pani. Dear student, today we will revise the chapter fraction of class 6. सबसे पहले हम जानेंगे फ्रैक्शन क्या होती है. व्हाट इज फ्रैक्शन, व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन. डेफिनेशन से भी पहले हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है. जब भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होता है, मान लीजिए लेट करते हैं वी हैव एन एप्पल, और इस एप्पल को कट करके 4 स्लाइस में कन्वर्ट करना है. इसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 पार्ट में इसको कट कर लिया गया है. टोटल पार्ट यहाँ पे हमारे पास हो गए हैं, टोटल पार्ट इक्वल टू 4. एंड हमें किसी को इसमें से 1 पार्ट निकाल करके किसी को देना है सिंगल पार्ट. तो टोटल पार्ट हमारे पास 4 है एंड सिंगल पार्ट 1 पार्ट इसका हमने किसी को दे दिया. तो पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन. टोटल ऑब्जेक्ट के जितने भी पार्ट बनेंगे उन पार्ट्स के एक वैल्यू को, या फिर जितने भी पार्ट्स आप उसमें से निकालेंगे, मान लीजिए टोटल 4 यहाँ पे पीसेस थे, 4 में से 2 यहाँ पे हम अलग करके किसी को देते हैं, तो 2/4 ये भी हमारी फ्रैक्शन बनती, पार्ट ऑफ होल 2/4. दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन. ओके, पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन. इसके बाद हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. यहाँ पे बेसिकली रिवाइज कर रहे हैं. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट प्रॉपर फ्रैक्शन. पार्ट्स पर बात करें उसके पहले एलिमेंट, किसी फ्रैक्शन के एलिमेंट, यहाँ पे 2 टर्म्स होते हैं. फर्स्ट विच इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड सेकेंड which is lower part, this is called denominator. अपॉन के ऊपर की वैल्यू को न्यूमरेटर बोलते हैं एंड अपॉन के नीचे की वैल्यू को डिनोमिनेटर बोलते हैं. क्लियर. अब यहां से हम लोग कैटेगराइज करेंगे फ्रैक्शंस को. सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन. यहां पे जानेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है. ऐसी फ्रैक्शंस जिनमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है एंड न्यूमरेटर छोटा होता है, इनको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. एग्जाम्पल के लिए 1/2 एंड 3/5. ऐसी फ्रैक्शंस जिनमें 7/10, जिनमें डिनोमिनेटर की वैल्यू ग्रेटर देन न्यूमरेटर होती है. यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूमरेटर 1, डिनोमिनेटर 2, न्यूमरेटर 3, डिनोमिनेटर 5, अगेन न्यूमरेटर 7 एंड डिनोमिनेटर 10. मीन्स डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए. क्लियर. इन टाइप्स के फ्रैक्शंस को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. इसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की, विच इज सेकेंड टाइप, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन fractions in which numerator is greater than the denominator. ऐसी फ्रैक्शंस जिनमें न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होती है डिनोमिनेटर से, इन फ्रैक्शंस को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. फॉर एग्जांपल 5/3, 7/2, 6/5. आप देख सकते हैं न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी है. 5 यहाँ पे 3 से बड़ा है, 7 2 से बड़ा है, 6 5 से बड़ा. क्लियर. सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन जिनमें डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है न्यूमरेटर से, इनको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. एंड सेकंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसी फ्रैक्शंस जिनमें
न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, जस्ट अपोजिट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है एंड इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर ग्रेटर होता है। क्लियर? थर्ड फ्रैक्शन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्लियर? मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसी टाइप होती है जिसमें कुछ पार्ट यहाँ पे होल नंबर में दिया रहता है, सम पार्ट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 5 होल 1 अपॉन 2, 3 होल 1 अपॉन 3, 2 होल 1 upon 2. These numbers, these types of fractions are called mixed fraction. यहाँ पे कुछ पार्ट फ्रैक्शन का होल में रहता है, साथ साथ फ्रैक्शन रहती है, इसलिए इन फ्रैक्शंस को मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर? आप इजिली समझ चुके होंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में। पहली प्रॉपर फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, एंड सेकेंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, numerator is greater than denominator, and third mixed fraction in which two different parts are combined. First, some part is whole number and some is fraction, so it is called mixed fraction. Clear? इसके बाद चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। कुछ कन्वर्जन की बात करते हैं। किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, या फिर हमारे पास कोई भी डेसिमल है उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो बात करेंगे हाउ टू चेंज a fraction into decimal। हाउ टू चेंज अ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, यहां पर आइए सीखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास फ्रैक्शन 3/2 है एंड हमें इसे डेसिमल में चेंज करना है। तो किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करने के लिए फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। फ्रैक्शन इसमें डिनोमिनेटर 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर 3 को। चलिए 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर। अब यहां पर देखेंगे 1 हमारे पास रिमाइंडर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। इस कंडीशन में हम यहां पर 0 अप्लाई करेंगे, सॉरी डेसिमल अप्लाई करेंगे, 0 यहां पे बढ़ा लेंगे एंड 2 5 जा 10। क्लियर? दिस इज द फॉर्म ऑफ डेसिमल। किसी भी फ्रैक्शन की के डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करके हम उस फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। सेकंड फ्रैक्शन इज 13/6। जैसा प्रोसीजर मैंने पहले बताया, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे, 6 एंड 13, 6 2 जा 12, 1 रिमाइंडर, 1 6 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे डेसिमल अप्लाई करेंगे एंड 0 आगे लिखेंगे, 6 1 जा 6, अगेन रिमाइंडर 4। एक बार डेसिमल अप्लाई करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 0 फिर से यहाँ पे लिख सकते हैं। अब 6 की टेबल पढ़ेंगे, 40 के इक्वल रहे या फिर 40 से लेस रहे। 6 6 जा 36, 4। इस तरह से प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। कुछ कंडीशंस में आपके पास स्टेप वाइज रिमाइंडर आता रहेगा। इन कंडीशंस में 2 प्लेस तक या फिर 3 प्लेस तक हम अपने आंसर को लिखेंगे, उसके बाद फिर इग्नोर कर देंगे। तो फाइनल आंसर इज 2.1।
0.16. This is the process how to change that fraction into decimal. इसके बाद हम लोग सीखेंगे किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे. आइए. how to convert a decimal number into fraction. किसी भी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, आइए देखेंगे. यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास डेसिमल नंबर 3.2 है. बहुत ही बेसिक से इसको समझेंगे. सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना है कितने प्लेस के बाद हमारे नंबर में डेसिमल लगा हुआ है. यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे राइट हैंड साइड से 1 प्लेस के बाद डेसिमल है. तो यहाँ पर डिजिट को काउंट करेंगे कितने डिजिट के बाद डेसिमल है. राइट हैंड साइड से आप देख पा रहे होंगे 1 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल है. नंबर को डिवाइड करेंगे 1 से और जितने डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल है उतने ही 0 1 के बाद यहाँ पर लिख देंगे. एंड फाइनल यहाँ पर नंबर को कैंसिल करेंगे. अगर कैंसिल हो रहा है आप देख पा रहे होंगे 2 से, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी मैंने बताया था. अगर लास्ट में नंबर्स के इवन नंबर है, इवन डिजिट है या फिर 0 है तो वहाँ पे नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है. 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 16/5. This is our answer. This is in the fraction form. Clear? सेकेंड डेसिमल नंबर लेते हैं 4.56. फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे. राइट हैंड साइड से डेसिमल की प्लेस को काउंट करेंगे कितने डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल है. 1 2 2 प्लेस के बाद डेसिमल है. नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे और उतने ही 0 यहाँ पर लिखेंगे जितने डिजिट के बाद डेसिमल है. 1 2. अगेन नंबर को कैंसिल करेंगे. 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं. आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 56 है एंड 56 इज डिविजिबल बाई 4. इट मीन्स होल नंबर इज डिविजिबल बाई 4. 4 1 जा 4, 1 रिमाइंडर फॉरवर्ड 16, 4 4 जा 16. एंड second rule of divisibility, if last 2 digit are 0 then whole number is divisible by 4. It means both upper and lower value are divisible by 4. 4 2 जा 8, 2 forward 20, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, again 4 1 जा 4, 1 remainder forward 16, 4 4 जा 16, 114 upon 25. This is our answer. Clear? इसके बाद चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ जहां पर फ्रैक्शंस के एडिशन को हम लोग सीखेंगे, फ्रैक्शंस के सब्ट्रैक्शन को सीखेंगे, फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन को सीखेंगे, फ्रैक्शंस के डिवाइड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन. एडिशन ऑफ फ्रैक्शन. जब भी हमारे पास 2 आर मोर देन 2 फ्रैक्शंस दी रहेंगी, इस कंडीशन में उन फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करेंगे. सबसे पहले यहां पर देखेंगे हमारे पास पहली फ्रैक्शन 3/2 एंड सेकंड फ्रैक्शन इज 5/3. फ्रैक्शंस को ऐड करने के यहाँ पर दो बेसिक प्रोसीजर्स होते हैं, दो बेसिक फार्मूले आप कह लीजिए या प्रोसेस कह लीजिए. सबसे पहले इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं. इट मींस पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं या फिर दूसरा मेथड हमारे पास है एलसीएम मेथड. तो दोनों मेथड से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इन फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे. सबसे पहले एडिशन फॉर्म में इनको लिखते हैं 3/2 प्लस 5/3. पहला मेथड कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू
लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं? ऐसी फ्रैक्शंस जिनमें डिनोमिनेटर सेम होता है उनको लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट मेथड में हम फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 है, यहाँ पर 3 है। या तो हम 2 को 3 में कन्वर्ट कर लें या फिर ऐसी पॉसिबिलिटीज हो कि 3 को 2 में कर लें, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि 2 हमारा 3 हो जाए या फिर 3 हमारा 2 में कन्वर्ट हो जाए। तो एक काम ये कर सकते हैं कि 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 से तो 6 हो जाएगा, एंड 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से, ये भी 6 हो जाएगा। बट मैथमेटिक्स का रूल आप जानते होंगे, किसी भी फ्रैक्शन में हम केवल डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए हमें जिस नंबर से जिस डिजिट से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी डिजिट से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर हम फर्स्ट फ्रैक्शन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस, यहाँ पर डिनोमिनेटर आप देख पा रहे होंगे 6 हो रहा है। और इसी तरह से इसमें सेकंड फ्रैक्शन में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। 3 इंटू 2 5 इंटू 2 कैलकुलेट करेंगे। 3 3 जा 9, 2 3 जा 6 प्लस 5 2 जा 10 अपॉन 3 2 जा 6। जब हम फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इट मीन्स जब दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं, इसके बाद डिनोमिनेटर सेम होने के बाद डिनोमिनेटर को एक बार लिखते हैं, अपॉन का साइन लगाते हैं, एंड डायरेक्टली न्यूमरेटर के नंबर्स को ऐड करके लिख देते हैं। नंबर हमारी फ्रैक्शंस हमारी ऐड हो जाती हैं। 10 9 प्लस 10 9 प्लस 10 19 अपॉन 6। दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट। क्लियर? अब बात करेंगे अपने सेकंड मेथड की, एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड फ्रैक्शंस क्या थी हमारे पास? 3 अपॉन 2 एंड 5 अपॉन 3। एलसीएम मेथड क्या कहता है? दिए गए फ्रैक्शंस में सबसे पहले हम डिनोमिनेटर के एलसीएम लेंगे। एलसीएम आप जानते हैं नंबर्स को लिखने के बाद, और डायरेक्ट एलसीएम लेने का मेथड भी मैंने आपको बताया था। अगर हमारे पास दो ऐसे नंबर्स हैं डिनोमिनेटर में जो कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके मैक्सिमम 2 फैक्टर पॉसिबल हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। इस कंडीशन में हम डायरेक्टली प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली एलसीएम को गेट कर सकते हैं। 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। 6 इज द एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। एलसीएम को यहाँ पर नोट करेंगे, अपॉन का साइन लगाएंगे, एंड फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, रफली कर सकते हैं, तो रफली कर लीजिए। 2 से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6। जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से हम फिर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 प्लस, बिकॉज हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे हैं तो प्लस का साइन यहाँ पे इम्पोज करेंगे। अगेन सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6 2 टाइम्स, एंड न्यूमरेटर से इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 5। कैलकुलेशन करेंगे, 3 इंटू 3 9 प्लस 5 इंटू 2 10 अपॉन 6 इक्वल टू 10 प्लस 9 19 अपॉन 6। आप देख पा रहे होंगे दोनों ही मेथड में हमारा जो फाइनल आंसर है वो 19 अपॉन 6 है। इसके पहले हम लोगों ने लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके फ्रैक्शंस को ऐड की थी, उसमें भी हमारा आंसर 19 अपॉन 6 था। तो दोनों मेथड से आप फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। और इसके बाद बचे हुए कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें हम सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन सीखेंगे, डिवाइडेशन ऑफ फ्रैक्शन सीखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।